देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे SD यादव का मैथ जो गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न होगा। जो हमारा प्रश्न कितना होगा, प्रश्न संख्या 73 होगा। इस प्रश्न में दिया है कि सतत दो विषम संख्याओं का गुणनफल, सतत दो विषम संख्याओं का गुणनफल यानी यहाँ पे पंखा चलाइए 6723 है, 6723 है। छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। यानी यहाँ पे दो संख्याओं का आपको गुणनफल निकालना है और जो उसमें छोटी संख्या आएगा उस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे, हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मानेंगे कि माना कि पहला विषम संख्या, पहला विषम संख्या छोटू का मान लेंगे x है और तथा आपका दूसरा जो होगा, दूसरा विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा बुआ। तो आप जानते हैं दूसरा विषम संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, x+2 जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई 3 है आपका विषम संख्या तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ऐसे करके विषम संख्या आएगा। तो चलिए हमारा दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, x+2 है। अब इसमें प्रश्न में लिखा है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल, इस दोनों संख्याओं को गुणनफल करते हैं तो इतना आता है। तो x गुणे इंटू x+2 को गुना कर देंगे तो हमारा कितना आता है, यानी आता है 6723 आता है ना बुआ। यहाँ पे गुना कब चिन्ह दे देंगे, एक्स खाने लगने रहा। चलो x गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x² और ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे आपका है 6723, इसी तरह रह जाएगा कि ना बुआ। अब आप क्या करो, आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड करने के लिए x क्या, इसको ऐसा गुना करो या जोड़ो घटाओ, जोड़ने घटाने पे इतना आ जाए और भाग दे तो इसमें भाग भी लग जाए। तो इसको आप लोग देखना सबसे पहले ये कटेगा कितना से, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गुणनखंड कर लेना होगा। चलो इसका हम बताते हैं। ये मान लो 83x हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 81 गो x घटा देंगे तो देखो यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, 8 8 64 लगभग आ रहा है ना। गुना करने पर 8 1 3 है तो इसे छोड़ दीजिए, आपको संभवत समझ में आ गया। 83 में से 81 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6723 लिख देना है कि ना जी। अब आपको क्या करना है, x यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन भाग लेंगे तो x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस के चिन्ह है तो प्लस x से इसमें भाग देंगे तो ये 83 आ जाएगा कि ना जी। अब उसके बाद यहाँ पे सॉरी इसको इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर 0 रहेगा कि ना जी। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि माइनस से भाग देंगे, -81 से भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा कि ना जी, माइनस कॉमा लेकर। और यहाँ इसको ऐसे लिखा जाता है, सॉरी इसको ऐसे लिखा जाता है, 81 से 81 कट गया, x बचा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको 81 से भाग दीजिएगा तो 83 कटेगा। आप देख लीजिएगा कटाकर बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब जानते हैं कि ये सेम टू सेम है तो एक इस प्लेस को ले लेंगे 83 को और दूसरा का ले लेंगे हम लोग x माइनस इसको कर 81 को ले लेंगे इजकल टू 0। आप जानते हैं कि x प्लस 83 को ऐसे करके 0 और यहाँ x माइनस 81 इजकल टू 0। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, -83, यहाँ x के मान कितना हो जाएगा +81। तो आप लोग जानते हैं कि कभी भी इस तरह गुणनखंड करते हैं तो इसका मान घनात्मक लेते हैं, तो घनात्मक मान लेंगे, घनात्मक मान। तो घनात्मक मान x का कितना हो जाएगा बुआ, 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो संख्या में लिखा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो। किस संख्या का, तो मान लो तुम्हारा छोटी संख्या तो 81 आ गल, अगर यहीं पर बड़ी संख्या का कहता तो बड़ी संख्या आपका कितना है, x+2 है तो x का मान आपका 81 या +2 जोड़ देते तो हो जाता 83, तो 83 के वर्गमूल निकालना होता। लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा, किसका पूछा है, छोटी संख्या का वर्गमूल। तो छोटी संख्या तुम्हारा बुआ कितना है, तो 81 है। अब 81 को तुमको क्या करना है, वर्ग कर देना है, वर्ग ये न होता है, वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो इसमें से 99
81 या 3 कर लो, इसलिए हमारा कितना आएगा वर्ग इसका 9 आएगा। ठीक है, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे प्रश्न हमारा 74 में है कि किसी संख्या का 53% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुना किया जाना चाहिए। यानी आपको 53% मिलता है तो उस जो संख्या है किसी संख्या को कितना से गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो मानेंगे पहले, सबसे पहले माना कि x से गुना करने पर यानी गुना करने पर यानी हम उस संख्या को x से गुना कर लेंगे। तो मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे कह रहा है कोई संख्या है और उसको हम x से गुना करेंगे। क्या करेंगे? x से गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 53% होगा, सॉरी यहाँ पे 35% दिया था, 35% हमारा हो जाएगा, 35% होगा, 35% हो जाएगा। तो चलिए 35% यहाँ पे लिख देते हैं, तो 35% हो जाता है। तो मान लीजिए गुना होगा तो x हो जाएगा, कोई संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे यहाँ पे तो x हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो 100 होता है। अब इसमें काटाएंगे हम लोग तो 5 सत्ते 35, 500 इसे कटाएंगे तो क्या होगा 20 पछे 100 कि ना जी, 20 पछे 100 होगा। इसलिए उस संख्या को हम लोग कितना से गुना करेंगे? तो 7/20 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 35% प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 75 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 75 में दिया है कि किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2592 अधिक आया हो तो आरंभिक संख्या थी। यानी आरंभिक संख्या क्या थी यही बताना है कि आरंभिक संख्या क्या थी। कि बच्चा को गुना करना था 0.72 से, लेकिन उसे गुना ना करके क्या कर दिया 7.2 से गुना कर दिया। और उसका जो कहता है यदि उसमें उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आया, यानी उसके बीच में अंतर कितना का है इतना आता है, तो आरंभिक संख्या क्या थी वो संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन प्रश्न बहुत छोटा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि आरंभिक संख्या कितना हो गया, हम लोग का आरंभिक संख्या यहाँ पे मान लेंगे x है। क्या है? x है। और जो कह रहा है ना कि संख्याओं को गुना करता है, गुना करना था उसको 0.7 से, यानी सही उसको गुना करना था कितना से? सही गुना। यहाँ पे सही उत्तर लिख दीजिए, सही उत्तर यानी उसको सही गुना करना था कितना से? तो 0.72 से। किसको? आरंभिक संख्या x को गुना करना था। लेकिन वो लड़का क्या किया, इसके करने के बजाय यानी बजाय में क्या कर दिया, बजाय कहो या गलत उत्तर कहो या गलत हल कहो, गलत गुना। तो एक गलत क्या कर दिया, गलती से यह कर दिया इस संख्या को कितना से 7.2 x को गुना कर दिया। ठीक है, x पहले लिखो या यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.72 x, और इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 याद रखिएगा यहाँ पे 2 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इसके पीछे 0 लिखेंगे इसका मान नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, इसीलिए इसके पीछे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, ये भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होगा। अब क्या करा, यदि इससे उसका सही उत्तर से इतना अधिक आया है, ठीक है, तो ये दोनों का अंतर करने पर देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपका 7.20 x में से आप अंतर कर दीजिए 0. कितना 72
x, तो आपका कितना आता है 25 92 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बुआ, तो देखो यहाँ पे हल करो तो घटाओ, यानी यहाँ नहीं जीरो में से 2 नहीं घटेगा, हर्षी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, x की x लिख दो। यहाँ 1 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से 1 हर्षी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4 बचा, यहाँ दशमलव है तो दशमलव, यहाँ बचा है 6 जीरो, तो 6 के 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 92 हो जाएगा कि ना बुआ। अब आप क्या करो, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x से गुना में है जी, तो इधर जाएगा तो 25 92 में भाग, पहले भाग लगा दो, गुना में है तो इसके भाग लगा दो 6.48 से, ये दशमलव हटेगा तो क्या होगा बुआ 100 उसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, या इसको रहने दो नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएगा। इतना आया ना बुआ हम लोग का, ये भाग में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दशमलव हटा कर इसके ऊपर लगा कर, चलो हटा ही देते हैं, क्या करेंगे हम लोग, दशमलव हटा तो 100 ऊपर गुना हो जाएगा कि ना जी। अब कटता है तो कटाओ, कटाने आता है आप लोग को, 25 यहाँ पे 25 92 में 100 अगुने यहाँ पे 6 से 48, कटाओ तो 2 से कटाओ, यहाँ 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4, यहाँ पे कटाओ तो 2 से कटाओ तो 2 एक काम 2 दूनी 4, यहाँ पे आया 1 तो 9 दूनी 18, 1 आया तो 6 दूनी 12, 2 जीरो है तो 2 जीरो, फिर यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा बेसी से कटाओ नहीं तो कटते रह जाएगा कल तक। यानी 324 है, कितना से कटाओ जाए जी जल्दी, 324 के 8 4 से कटाते हैं, 4 से कटाते हैं, 4 8 32, 4 81 है, 4 से इसको कटाते हैं, 4 3 12, इसमें का 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8 का, इसमें चचू का 16 2 0 के 0, 81 है तो कितना से कटेगा बुआ, 99 81, 9 से कटाते हैं, 9 से इसको कटाते हैं, तो 9 से कटाइए तो 9 को 29 27, 29 27, अब 32 में से 27 गया तो कितना बचा, 32 में से 27 घटा तो कितना बचा, तो 5 घटा, 5 घटा नो, तो 5 इसके पहले लिखा है तो 54, तो 54 आया तो 54 9 6 54 हो गया, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो, एक हटाएंगे तो 9 चौका 36, यानी हमारा जो संख्या है आरंभिक संख्या वो 400 थी, कितना थी 400 थी। तो चलिए इस प्रश्न को उतारिए और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न हमारा है 76 और इसमें दिया है जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 9 9 9 होते हैं, 9 9 होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि यदि जब किसी संख्या को मान लो यहाँ पे हल करोगे तो क्या करोगे, माना कि वह संख्या क्या मान लेंगे हम लोग छोटू, x y z कुछ मानेंगे नू, माना कि वह संख्या क्या है x है कि ना जी, और x संख्या को गुना करते हैं, संख्या को गुना करते हैं, एक संख्या को गुना करते हैं कितना से 13 से करते हैं, 13 से करते हैं तो यह संख्या हमारा कितना आता है 9 9 9 9 9, जितना मन करे उतना आते रहता है 9 9, एक लिमिटेड नहीं है, जितना आप गुना करते रहिए खाली 9 9 आ रहा है, समझ में आया। तो आपको वह संख्या बताना है कि आखिर वो कौन संख्या है कि 13 से गुना करेंगे तो खाली 9 9 आएगा, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ठीक है। और प्रश्न में एक जादू भी छुपा है कि वो कौन संख्या की खाली गुना करेंगे तो 9 9 आएगा, दूसरा संख्या नहीं आएगा। तो ये जानने के लिए देखो यहाँ पे क्या किया है, एक से गुना में है तो इधर जाएगा 9 13 तो क्या हो जाएगा 9 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 जितना है ना इसमें भाग लग जाएगा 13 से भाग लग जाए तो उस संख्या का पता चल जाएगा। तो संख्या को किधर इधर कर देते हैं बबुआ, क्या करेंगे 13 से गुना करते हैं 9 9 लिख कर 9 9 लिख कर 9 9 लिख कर 9 9 लिख कर 9 9, जब तक ना कटी हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब आंसर समझ में आ जाएगा। 13 के गुना करो तो 99 लाने के लिए 13 के 3 26 3 54 52 53 55 65 63 63 91 घट गए 8, यहाँ गए 9, तो 13 के 26 3 54 53 65 63 63 91 बेसी होगा 13 6 78 78 के 58 कहते हैं हम लोग हिंदी में ना, 13 6 78
अठहत्तर नहीं कहते हैं लोग, भोजपुरी में कहते हैं लोग सही का आदमी। तो चलिए यहाँ पे घटाइए तो एक की एक हुआ, यहाँ पे घट गया एक, सही है ना जी। उसके बाद कौगो 9 उतरा था, ये 9 उतरा था, 9 से हमको मतलब है नहीं है, जब तक कटेंगे नहीं तब तक कटाते चलेंगे। चलो अब कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में आएगा, 63 91 13 8 14 13 17 17 100, 63 91 13 8 14 100 13 13 1700, यानी इसका मतलब 117 कि ना जी। घटाएंगे तो 7 घटेगा, कट गया, सॉरी 2 बचेगा, ऊपर से कितना उतरेगा 9 उतरेगा, 13 दूनी 26। इन 9 से मतलब नहीं है कि कितना 9 आ रहा है, खाली 9 आ ही रहा है, तो इसलिए इसको हम दिखा नहीं रहा है कि हई कट गया, ऐसे कटा के दिख रहे हैं। आप कटाइएगा तो कितना आएगा, हुआ 9 में से 3 आया, यहाँ पे 2 कट गया, ऊपर से क्या उतरा 9, 33 39, बबुआ हो झुनझुन 0 0 कर दिया। यानी यही तक, यही संख्या है जिसको 13 से आप गुना करिएगा बेर बेर तो क्या आएगा, बेर बेर करिएगा, यानी वो संख्या आपका हो गया कितना हुआ, तो 76 9 23 को आप 13 से गुना करिएगा बेर बेर तो 9 आएगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या हमारा 77 है, इसमें लिखा है 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी वह संख्या क्या घटा दिया जाए कि जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह प्रश्न 8 क्लास में दिया है और 8 क्लास में 3.2 में ऐसे प्रश्न को दिया है, 3.2 से लेकर 3.45 में ऐसे प्रश्न को दिया। तो देखिए ऐसे प्रश्न रहता है ना, तो सिंपली इसको 342 में 8 से भाग दे देंगे और तो आ जाएगा 8 चौका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, घटाएंगे 2 आया, यहाँ पे कितना आया 22, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा कि ना जी। तो इस संख्या में से यानी 342 में से आपको 6 घटानी है, तो 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, 336 जो है आपका 8 से पूर्णतः कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चूँकि यहाँ लिख दो, इसलिए 6 घटाने पर घटाया जाए तो क्या जाएगा 336 क्या होगा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 दूनी 16। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे।